माइंडफुल चैप्टर्स, किताबों की ज्ञान आपके दिल तक। स्वयं को बदलो, जीवन और बदलाव का संदेश। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पुस्तक स्वयं को बदलो हमें ये समझाती है कि हमारा जीवन हमारे सोच, भावनाओं और आदतों का परिणाम है। यदि हम अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हैं तो हमें स्वयं को बदलने की कला सीखनी होगी। सबसे बड़ा चुनौती, अधिकतर लोग अपनी पुरानी आदतों, भय और मानसिक पैटर्न के प्रभाव में जीवन बिताते हैं। यही आदतें हमें सृजन, सफलता और खुशी से दूर रखती है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि सबसे बड़ी आदत जिसे हम तोड़ सकते हैं वो है स्वयं होने की आदत। पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को यह सिखाना कि कैसे अपने मस्तिष्क, भावनाएं और जीवन शैली को बदलकर नया स्वयं बनाया जा सकता है। विज्ञान, ध्यान और रचनात्मक अभ्यास के माध्यम से पुराने पैटर्न को छोड़ना और नए पैटर्न अपनाना, भविष्य की नई संभावनाओं के अनुरूप अपने जीवन को संरेखित करना। पुस्तक में क्या मिलेगा? 1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के सिद्धांत। 2. ध्यान और अभ्यास, रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने योग्य तकनीकें। 3. रचनात्मक परिवर्तन, पुराने आप को छोड़कर नया, सशक्त और स्वतंत्र स्वयं। 4. व्यावहारिक मार्गदर्शन, परिशिष्ट, नोट्स और अनुक्रमणिका के माध्यम से अभ्यास को सरल बनाना। सरल शब्दों में, यह पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू करने और स्वयं को बदलने के लिए है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव, सफलता और आंतरिक शांति चाहते हैं तो यह पुस्तक आपका मार्गदर्शक बन सकती है। भूमिका, परिचय। सबसे बड़ा आदत जिसे आप तोड़ सकते हैं वो है स्वयं होने की आदत। हम सभी अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के दोहराए गए पैटर्न से बने होते हैं। हर दिन हम लगभग वही सोचते हैं जो कल सोचा था, वही महसूस करते हैं जो कल महसूस किया था, और उसी हिसाब से काम करते हैं। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है और यही आदत हमारी पहचान, आइडेंटिटी बन जाती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि अगर हम वही सोचते रहेंगे, वही महसूस करते रहेंगे और वही करते रहेंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही बना रहेगा। हम बदलाव चाहते हैं, परंतु बदलने की सबसे बड़ी रुकावट यही है कि हम अपने पुराने स्वयं के पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए वे कहते हैं, सबसे बड़ी आदत जिसे आप तोड़ सकते हैं वो है स्वयं होने की आदत। इसका मतलब है हमें अपने पुराने विचारों और भावनाओं से खुद को मुक्त करना होगा। अपने अवचेतन, सबकॉन्शियस में दर्ज पैटर्न को तोड़ना होगा। केवल तभी हम अपने जीवन में नया अनुभव, नई वास्तविकता और नई नियति बना पाएंगे। मुख्य बिंदु 1. विचार वास्तविकता का आधार। हम जो सोचते हैं वही हमारी भावनाएं और अनुभव बन जाते हैं। 2. बार बार दोहराए गए विचार आदत। जब हम लगातार वही सोचते हैं तो यह पैटर्न हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। 3. परिवर्तन की कुंजी, जागरूकता। जब हम समझ जाएं कि हमें खुद को बदलना है तभी बदलाव संभव है। 4. नई संभावनाएं, नया जीवन। जैसे ही हम पुराने स्वयं को तोड़कर नई सोच और नई भावनाएं अपनाते हैं हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। भूमिका यह बताती है कि असली परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने पुराने मैं को छोड़कर नए मैं का निर्माण करें। भाग 1, आपका विज्ञान। अध्याय 1, क्वांटम आप, द क्वांटम यू। परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में बताते हैं कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं बल्कि एक ऊर्जा और चेतना, कॉन्शियसनेस का मिश्रण है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स, ये साबित करती है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, चाहे वो सबसे छोटा परमाणु हो या पूरा गैलेक्सी, मूल रूप से ऊर्जा और संभावनाओं, पॉसिबिलिटीज से बना है। इसका अर्थ यह है कि हमारी वास्तविकता स्थिर, फिक्स्ड
नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों, भावनाओं और इरादों, इंटेंशंस से निर्मित होती रहती है। मुख्य विचार। 1. क्वांटम क्षेत्र, क्वांटम फील्ड। ये एक अदृश्य क्षेत्र है जिसमें अनगिनत संभावनाएं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज मौजूद है। हमारी सोच और भावनाएं इस क्षेत्र को प्रभावित करती है और उससे नई वास्तविकता उत्पन्न होती है। 2. पर्यवेक्षक प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम भौतिकी कहती है कि जब तक कोई चीज देखी या मापी नहीं जाती, तब तक वो संभावनाओं के रूप में मौजूद रहती है। जैसे ही हम उसे देखते हैं या उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो हकीकत, रियलिटी बन जाती है। इसका मतलब हमारे विचार ही वास्तविकता को जन्म देते हैं। 3. हमारी चेतना सृजन करता। हमारी चेतना, माइंड, केवल अनुभव करने वाली नहीं है, बल्कि रचने वाली, क्रिएटर भी है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बदलते हैं, तो हम वास्तव में अपने जीवन की घटनाओं को भी बदल सकते हैं। 4. विज्ञान और अध्यात्म का संगम। जहां विज्ञान हमें बताता है कि सब कुछ ऊर्जा है, वही अध्यात्म कहता है कि हम अपने भीतर ईश्वर या ब्रह्मा की शक्ति रखते हैं। दोनों मिलकर यही संदेश देते हैं, आप अपने विचारों से अपनी नियति बदल सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर दिन ये सोचता है कि मैं असफल हूं, तो उसका मन क्वांटम क्षेत्र से उसी तरह के अनुभव आकर्षित करेगा जो असफलता को साबित करे। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने विचार बदलकर कहे, मैं सक्षम हूं, मैं सफलता का हकदार हूं, और उस भावना को भीतर से महसूस करे, तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्वांटम आप हमें यह सिखाता है कि हम केवल परिस्थितियों के शिकार, विक्टिम नहीं है, बल्कि अपने जीवन के निर्माता, क्रिएटर हैं। जब हम अपने पुराने नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर नई सोच और नई भावनाओं को अपनाते हैं, तो हम क्वांटम क्षेत्र से नई संभावनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। सरल शब्दों में, आप वही बनते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। अध्याय 2, अपने वातावरण पर विजय पाना, ओवरकमिंग योर एनवायरनमेंट। परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन वे अपने बाहरी वातावरण, एनवायरनमेंट पर इतना निर्भर रहते हैं कि उनका आंतरिक परिवर्तन संभव ही नहीं हो पाता। हमारा मन अक्सर ये मानता है कि जब तक मेरी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, मैं खुश, शांत या सफल नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि हम अपने भीतर, इनर वर्ल्ड को नहीं बदलते, तो बाहरी दुनिया भी वैसी ही बनी रहती है। मुख्य विचार। 1. परिस्थितियों का प्रभाव। हम रोजाना अपने घर, काम, रिश्तों और समाज से प्रभावित होते हैं। बार बार वही वातावरण हमें वही सोचने और वही महसूस करने पर मजबूर करता है। धीरे धीरे हम वातावरण के गुलाम, प्रिजनर बन जाते हैं। 2. वातावरण पुरानी पहचान। आपका कमरा, आपकी गली, आपका ऑफिस, ये सब आपके पुराने अनुभवों और यादों से जुड़े हैं। जब तक आप उसी माहौल में रहेंगे, आपका मन उसी तरह काम करेगा और आप वही पुराना आप बने रहेंगे। 3. बाहरी पर निर्भरता। बहुत से लोग कहते हैं, अगर मुझे नई नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं शांत रहूंगा। यानी वे अपनी खुशी और शांति को बाहर की चीजों पर टिका देते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति आपके भीतर है, बाहर नहीं। 4. परिवर्तन भीतर से शुरुआत। अगर आप चाहते हैं कि आपका वातावरण बदले, तो पहले आपको अपने विचार और भावनाएं बदलनी होंगी। जब आप नई सोच और नई ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तभी वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगता है। 5. निर्माता बनो, शिकार नहीं। अगर हम वातावरण को बदलने की प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो हम केवल शिकार, विक्टिम बने रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने भीतर से परिवर्तन लाएं, तो हम निर्माता, क्रिएटर
बन जाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा एक ऐसे परिवार में रहता है जहां नकारात्मकता, क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स है। वो चाहे कितना भी बदलना चाहे, लेकिन रोज उसी वातावरण में रहकर फिर से वही भावनाएं अनुभव करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति ध्यान, नई सोच और सकारात्मक भावनाओं पर काम करे, तो वो धीरे धीरे वातावरण की पकड़ से मुक्त हो सकता है। समय के साथ या तो उसका वातावरण बदलेगा या वो खुद नए वातावरण की ओर बढ़ जाएगा। आपके जीवन की सीमाएं आपके वातावरण से तय नहीं होती, बल्कि आपके विचारों और भावनाओं से तय होती है। अगर आप भीतर से वही रहेंगे तो बाहर कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप भीतर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया भी नई बन जाती है। सरल शब्दों में, वातावरण को बदलने की प्रतीक्षा मत करो, खुद बदलो और वातावरण अपने आप बदल जाएगा। अध्याय 3, अपने शरीर पर विजय पाना, ओवरकमिंग योर बॉडी। परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में बताते हैं कि जैसे हमारा वातावरण हमें नियंत्रित करता है, वैसे ही हमारा शरीर, बॉडी भी हमें अपने वश में कर लेता है। हमारे विचार और भावनाएं बार बार दोहराए जाने पर शरीर के लिए रासायनिक संकेत, केमिकल सिग्नल्स बन जाती है। धीरे धीरे शरीर इन भावनाओं का आदी, एडिक्टेड हो जाता है। यानी अगर आपने लंबे समय तक तनाव, गुस्सा, दुख या चिंता महसूस की है, तो आपका शरीर इन्हीं भावनाओं को सामान्य मान लेता है और बार बार इन्हें मांगता है। मुख्य विचार। 1. विचार, भावना, शरीर की आदत। जब हम कोई विचार करते हैं, जैसे मैं डरता हूं, तो मस्तिष्क शरीर में कुछ रसायन, केमिकल्स छोड़ता है। ये रसायन भावना, इमोशन बन जाते हैं, जैसे डर, गुस्सा, तनाव। जब हम बार बार वही सोचते हैं, तो शरीर बार बार वही रसायन पाने का आदी हो जाता है। 2. शरीर मन बन जाता है। सामान्यतः मन शरीर को नियंत्रित करता है, लेकिन जब शरीर किसी भावना का आदी हो जाता है, तो शरीर ही मन को नियंत्रित करने लगता है। तब शरीर पुराने पैटर्न से बाहर निकलने नहीं देता। 3. शरीर की कैद। हम कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन शरीर पुरानी आदतों के कारण विरोध करता है। जैसे सुबह उठकर वही कॉफी चाहिए, वही गाने सुनकर वही भावनाएं महसूस करनी है, वही शिकायतें करनी है जो कल की थी। शरीर हमें अतीत से बांध कर रखता है। 4. बदलाव की चुनौती। जब आप नई सोच या ध्यान से अपने पैटर्न बदलने की कोशिश करते हैं, तो शरीर बेचैन होने लगता है। शरीर आपको फिर से पुरानी भावना की ओर धकेलता है। यही उसका विथड्रॉल है। लेकिन अगर आप डटे रहें, तो धीरे धीरे शरीर पर विजय पाना संभव है। 5. सच्ची स्वतंत्रता। असली आजादी तब है जब आप अपने शरीर के पुराने प्रोग्राम से मुक्त हो जाते हैं। तब आपका शरीर आपके नए मन का अनुसरण करता है और आप अपनी नई वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति सालों से तनाव में जी रहा है, तो उसका शरीर कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का आदी हो जाता है। जब वो ध्यान या सकारात्मक सोच से शांत होने की कोशिश करता है, तो शरीर बेचैन होकर पुराने तनाव की ओर खींचता है। लेकिन जब वो अभ्यास जारी रखता है, तो धीरे धीरे शरीर नए, शांति और संतुलन वाले रसायनों का आदी बन जाता है। शरीर हमारी यादों और भावनाओं का संग्रह है। अगर हम अपने शरीर को पुराने भावनात्मक पैटर्न से मुक्त नहीं करेंगे, तो हम कभी बदल नहीं पाएंगे। मन को शरीर पर नियंत्रण करना होगा, तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। सरल शब्दों में, जब शरीर आपका मालिक बन जाए, तो आप कैदी हैं। लेकिन जब मन शरीर का स्वामी बन जाए, तो आप स्वतंत्र हैं। अध्याय 4, समय पर विजय पाना, ओवरकमिंग टाइम। परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है समय। अधिकतर लोग अपनी पहचान और भावनाओं को अतीत, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर से जोड़कर जीते हैं। अतीत दर्द,
असफलताएं, यादें, आदतें, भविष्य डर, चिंता, उम्मीद, कल्पना। यानी लोग या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल जाते हैं। जब तक हम समय की इस पकड़ से बाहर नहीं निकलते, तब तक सच्चा परिवर्तन असंभव है। मुख्य विचार: 1. अतीत की कैद। हमारा मस्तिष्क और शरीर अतीत की घटनाओं से जुड़ी भावनाओं को लगातार दोहराते रहते हैं। उदाहरण: अगर किसी ने हमें धोखा दिया तो हम बार बार वही याद करके गुस्सा या दुख महसूस करते हैं। इस तरह हम अतीत की कैद में जीते हैं और वर्तमान को भी उसी के अनुसार जीते हैं। 2. भविष्य की चिंता। भविष्य अक्सर अतीत पर आधारित होता है। अगर अतीत में हमें असफलता मिली है तो हम भविष्य को भी उसी लेंस से देखते हैं और सोचते हैं कि आगे भी असफलता ही मिलेगी। इस तरह भविष्य की चिंता हमें वर्तमान से काट देती है। 3. समय मन की रचना। वास्तव में समय केवल एक मानसिक संरचना है। क्वांटम दृष्टिकोण से देखा जाए तो केवल अभी का क्षण, नाउ मोमेंट, ही वास्तविक है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है और दोनों का आधार वर्तमान है। 4. वर्तमान क्षण की शक्ति। जब हम पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने अतीत की भावनाओं और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। इसी क्षण में हमारे पास अपने विचार, भावनाएं और ऊर्जा बदलने की शक्ति होती है। यही परिवर्तन की असली कुंजी है। 5. समय पर विजय, नया जीवन। जब हम अतीत और भविष्य की पकड़ छोड़कर वर्तमान में जीते हैं तो हम नई संभावनाओं से जुड़ते हैं। तब हम वही पुराना व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि एक नया स्वयं बन जाते हैं। उदाहरण: मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा कहता है, मैं तो हमेशा असफल रहा हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये अतीत की कैद है। दूसरा व्यक्ति कहता है, अगर मैं कोशिश करूंगा तो शायद असफल हो जाऊंगा, इसलिए प्रयास मत करो। ये भविष्य का डर है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है, मैं अभी इस क्षण में जो कर सकता हूं वही मेरा भविष्य बनाएगा, वही समय पर विजय पा लेता है। अतीत और भविष्य केवल मानसिक कैद है। सच्ची शक्ति और सच्चा परिवर्तन केवल वर्तमान क्षण में संभव है। जो व्यक्ति अब में जीना सीख लेता है वही समय पर विजय पा लेता है। सरल शब्दों में, अतीत को छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को अपनाओ। यहीं से जीवन बदलता है। अध्याय 5, जीवन रक्षा बनाम सृजन, सर्वाइवल वर्सेस क्रिएशन। परिचय: डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि मनुष्य 2 तरह की अवस्थाओं में जी सकता है। 1. जीवन रक्षा की अवस्था, सर्वाइवल स्टेट। 2. सृजन की अवस्था, क्रिएशन स्टेट। अधिकतर लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा केवल जीवन रक्षा में जीते हैं, यानी डर, चिंता, कमी और सुरक्षा की तलाश में। लेकिन असली स्वतंत्रता और परिवर्तन तब संभव है जब हम सृजन की अवस्था में प्रवेश करते हैं। 1. जीवन रक्षा की अवस्था, सर्वाइवल। ये अवस्था तब सक्रिय होती है जब हमें लगता है कि कोई खतरा है, चाहे वो वास्तविक हो या केवल हमारे मन में। इस अवस्था में शरीर फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, लड़ो, भागो या ठहर जाओ की प्रतिक्रिया देता है। मुख्य लक्षण: डर, तनाव और चिंता, हर चीज को खतरे की नजर से देखना, हमेशा भविष्य की चिंता करना, ऊर्जा का व्यय केवल बचाव में करना। जब हम लंबे समय तक इसी अवस्था में जीते हैं तो हमारा शरीर बीमार होने लगता है और हमारा मन बंद, लिमिटेड हो जाता है। 2. सृजन की अवस्था, क्रिएशन। ये अवस्था तब आती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे नए अनुभव बनाने में लगाते हैं। इसमें हम वर्तमान क्षण में रहते हैं और क्वांटम क्षेत्र, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज से जुड़ते हैं। मुख्य लक्षण: प्रेरणा, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा, नए विचार और संभावनाएं, शांति और कृतज्ञता,
शरीर और मन का संतुलन। इस अवस्था में हम सिर्फ जीवित नहीं रहते बल्कि नया जीवन रचते हैं। 3. तुलना, सर्वाइवल वर्सेस क्रिएशन। पहलू, जीवन रक्षा, सर्वाइवल, सृजन, क्रिएशन। आधार, डर और कमी, प्रेम और पूर्णता। ध्यान, बाहर की समस्याओं पर, भीतर की संभावनाओं पर। ऊर्जा, नकारात्मक भावनाओं में खर्च, सकारात्मक निर्माण में निवेश। परिणाम, तनाव, रोग, सीमाएं। स्वास्थ्य, खुशी, स्वतंत्रता। 4. परिवर्तन की कुंजी, हमें यह चुनना है कि हम हर दिन किस अवस्था में जीना चाहते हैं। अगर हम डर, गुस्सा और चिंता में जीते रहेंगे तो हम केवल जीवन रक्षा में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हम कृतज्ञता, प्रेम और शांति का अभ्यास करेंगे तो हम सृजन की अवस्था में प्रवेश करेंगे। यही सच्चा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक परिवर्तन है। उदाहरण, कोई व्यक्ति हर समय यह सोचता है, मेरे पास पैसे नहीं है, लोग मुझे धोखा देंगे, मैं सुरक्षित नहीं हूं। यह जीवन रक्षा की मानसिकता है। वही व्यक्ति अगर सोचे, मैं सक्षम हूं, मैं अवसर बना सकता हूं, मेरे पास नई संभावनाएं हैं, यह सृजन की मानसिकता है। जीवन रक्षा केवल जीवित रहना, सृजन सचमुच जीना और नई वास्तविकता बनाना। जब हम डर और कमी से मुक्त होकर प्रेम और संभावना में जीते हैं तो हम अपने जीवन के असली निर्माता बन जाते हैं। सरल शब्दों में, डर में जीना बंद करो, प्रेम और संभावना में जीना शुरू करो। भाग 2, आपका मस्तिष्क और ध्यान। अध्याय 6, 3 मस्तिष्क, सोचना करना होना, 3 ब्रेन्स, थिंकिंग डूइंग बीइंग। परिचय, डॉक्टर जो डिस्पेंजा समझाते हैं कि हमारे मस्तिष्क को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। ये प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि हम केवल विचारों में फंसे न रहें बल्कि उन्हें क्रियाओं में बदलें और अंततः अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लें। 3 मस्तिष्क इस प्रकार काम करते हैं। 1. सोचना, थिंकिंग ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स। 2. करना, डूइंग ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम। 3. होना, बीइंग ब्रेन, सेरिबेलम। 1. सोचना, थिंकिंग ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स। ये मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा है। जब हम कोई नया विचार सीखते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये भाग सक्रिय होता है। उदाहरण, अगर आप ध्यान के बारे में किताब पढ़ते हैं तो आपका थिंकिंग ब्रेन उस ज्ञान को समझ रहा है। मुख्य भूमिका नई जानकारी इकट्ठा करना और कल्पना करना। परंतु केवल सोचना पर्याप्त नहीं है। 2. करना, डूइंग ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम। जब हम सोचे हुए विचारों को अनुभव में बदलते हैं तो डूइंग ब्रेन सक्रिय होता है। यह भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब कोई विचार आपके दिल और भावनाओं से जुड़ता है तभी वो वास्तविक परिवर्तन शुरू करता है। उदाहरण, किताब पढ़ने के बाद अगर आप ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं तो आप करने की अवस्था में प्रवेश करते हैं। ये केवल जानकारी से आगे बढ़कर अनुभव को जीना है। मुख्य भूमिका विचारों को भावनाओं और अनुभव में बदलना। परंतु अगर हम केवल करते रहेंगे और उसे निरंतरता नहीं देंगे तो स्थायी बदलाव नहीं होगा। 3. होना, बीइंग ब्रेन, सेरिबेलम। जब आप किसी विचार और अभ्यास को इतनी बार दोहराते हैं कि वो आपकी आदत और स्वभाव बन जाए तो ये बीइंग ब्रेन की अवस्था है। ये बिना प्रयास किए आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण, अगर आप रोज ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे शांति केवल ध्यान करने का अनुभव नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। अब आपको शांत रहने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि आप शांति बन चुके हैं। मुख्य भूमिका विचार और अनुभव को आपके अस्तित्व, आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना। प्रक्रिया का प्रवाह, फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 1. सोचना, नॉलेज, नया विचार या ज्ञान प्राप्त करना। 2. करना, एक्सपीरियंस, उस विचार को व्यवहार और अनुभव में बदलना। 3.
होना, आइडेंटिटी। लगातार अभ्यास से वो विचार आपकी पहचान और जीवन शैली बन जाना। सरल उदाहरण, सोचना मुझे स्वस्थ रहना है, करना व्यायाम करना, स्वस्थ आहार अपनाना। होना कुछ समय बाद स्वस्थ जीवन आपकी पहचान बन जाती है। आप बिना सोचे समझे स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहते हैं। केवल सोचने से परिवर्तन नहीं होता, केवल करने से स्थायित्व नहीं आता, लेकिन जब आप होने की अवस्था तक पहुंचते हैं तो असली बदलाव होता है। यही ध्यान और आत्म परिवर्तन का रहस्य है। सोचना करना होना। अध्याय 7, अंतराल, दी गैप। परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में दी गैप यानी अंतराल की अवधारणा समझाते हैं। अंतराल वो छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली क्षण है जो आपके पुराने स्वयं, ओल्ड सेल्फ, और नए स्वयं, न्यू सेल्फ, के बीच होता है। ये अंतराल परिवर्तन का स्वर्णिम अवसर है, जब आप अपनी पुरानी आदतों, विचारों और भावनाओं से ऊपर उठकर नई वास्तविकता बना सकते हैं। मुख्य विचार। 1. अंतराल क्या है? ये वो क्षण है जब आप अपने पुराने मानसिक और भावनात्मक पैटर्न को छोड़ते हैं। ये एक प्रकार का मध्यवर्ती स्थान है जहां पुराना आप नहीं है और नया आप अभी पूरी तरह नहीं बना है। इसे आप अवसर का क्षण कह सकते हैं। 2. अंतराल की शक्ति। इस अंतराल में आप पुराने विचारों और भावनाओं से मुक्त होते हैं। यही वो क्षण है जब आप अपने भविष्य को सक्रिय रूप से सृजित कर सकते हैं। अगर आप इसे पकड़ लें तो आप अपने जीवन में गहन बदलाव ला सकते हैं। 3. अंतराल और ध्यान। ध्यान, मेडिटेशन, इस अंतराल को महसूस करने और उसमें रहने की कला है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने दिमाग और शरीर के पुराने पैटर्न से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। यही अंतराल आपको नए विचारों और भावनाओं के लिए खुला बनाता है। 4. कैसे पहचाने अंतराल। ये वो क्षण होता है जब आप महसूस करते हैं पुराने पैटर्न को छोड़ने की आवश्यकता, अपने मन और शरीर में नई संभावना का उभरना। ये छोटा, मौन और शांत समय होता है जिसमें वर्तमान में पूरी तरह जागरूकता होती है। 5. अंतराल में जीने का लाभ। जब आप अंतराल में रहते हैं, आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। पुरानी आदतें कमजोर पड़ने लगती हैं। आप धीरे धीरे नया मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक पैटर्न अपनाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप हर बार गुस्सा होने पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन एक दिन आप गुस्सा महसूस करते हैं और फौरन प्रतिक्रिया नहीं देते। उसी पल आप अंतराल में हैं। पुराने गुस्से के पैटर्न से ऊपर उठने का क्षण। अगर आप इस अंतराल में शांति और नए दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे नया स्वभाव विकसित कर सकते हैं। अंतराल, दी गैप, वो संभावना का क्षण है जहां आप पुराने आप और नए आप के बीच खड़े होते हैं। ये क्षण छोटा है लेकिन सफल परिवर्तन का केंद्र है। ध्यान और जागरूकता के अभ्यास से आप इस अंतराल को पहचान कर पुरानी आदतों को तोड़कर नया जीवन बना सकते हैं। सरल शब्दों में, पुराने आप और नए आप के बीच का वो छोटा, शांत क्षण ही जीवन बदलने का अवसर है। अध्याय 8, ध्यान, रहस्यमय को सरल बनाना और आपके भविष्य की तरंगे। परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन केवल मानसिक शांति का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन को नियंत्रित करने और भविष्य की संभावनाओं को सक्रिय करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। वे ध्यान को रहस्यमय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने योग्य प्रक्रिया बताते हैं। मुख्य विचार। 1. ध्यान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ध्यान केवल ध्यान लगाने या आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। ये मस्तिष्क और शरीर के पुराने पैटर्न को तोड़ने और नए पैटर्न को बनाने की प्रक्रिया है। ध्यान से मस्तिष्क की न्यूरल नेटवर्क बदलती है, शरीर के हार्मोन और रसायन संतुलित होते हैं, भावनाएं स्थिर होती है। 2. रहस्यमय को सरल बनाना।
डीमिस्टिफाइंग द मिस्टिकल। अक्सर लोग ध्यान या ध्यानपूर्वक अनुभव को जादू या रहस्य मानते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा इसे संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक और व्यवहारिक बताते हैं। ध्यान मस्तिष्क को पुराने पैटर्न से मुक्त करता है, शरीर को नए रसायनों का अभ्यास कराता है, चेतना को नई संभावनाओं के लिए खोलता है। 3. भविष्य की तरंगे, वेव्स ऑफ योर फ्यूचर। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार भविष्य अनंत संभावनाओं से भरा होता है। हमारे विचार, भावनाएं और ध्यान भविष्य को सक्रिय रूप से आकार देते हैं। जब हम ध्यान में नए स्वयं का अनुभव करते हैं तो हम भविष्य के उन तरंगों से जुड़ जाते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। 4. ध्यान की प्रक्रिया का सार। पहला कदम पुराने विचार और भावनाएं पहचानना। दूसरा कदम उन्हें धीरे धीरे छोड़ना। तीसरा कदम नए विचार और भावनाओं का अनुभव करना। चौथा कदम इस नए अनुभव को अपनी पहचान और जीवन का हिस्सा बनाना। 5. ध्यान के लाभ। मानसिक स्पष्टता और शांति, पुराने भय और चिंता से मुक्ति, जीवन में नई संभावनाओं का सृजन, स्वास्थ्य और ऊर्जा में सुधार, आत्मनिर्माण और स्वयं की शक्ति का अनुभव। उदाहरण, कोई व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी। ध्यान के दौरान वो इस नकारात्मक सोच को पहचानता है और धीरे धीरे इसे बदलकर मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं महसूस करता है। इस नए अनुभव के साथ वो अपने भविष्य की तरंगों से जुड़ जाता है, यानी उसके कार्य, निर्णय और जीवन के अवसर उसी नई संभावना के अनुरूप आकार लेते हैं। ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, यह आपकी चेतना और भविष्य को सक्रिय रूप से बदलने का उपकरण है। रहस्यमय को समझना और उसे साधना हमारे जीवन को नए स्तर पर ले जाता है। भविष्य केवल प्रतीक्षा करने योग्य नहीं, बल्कि उसे रचना और आकर्षित करना संभव है। सरल शब्दों में, ध्यान वह पुल है जो पुराने स्वयं से नए स्वयं और आपके इच्छित भविष्य की ओर ले जाता है। भाग 3, अपनी नई नियति की ओर कदम। अध्याय 9, ध्यान की प्रक्रिया, भूमिका और तैयारी। परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि सच्चे परिवर्तन और आत्मनिर्माण के लिए ध्यान एक आवश्यक उपकरण है। इस अध्याय में वे ध्यान की तैयारी और भूमिका के बारे में विस्तार से बताते हैं। ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं है, बल्कि पुराने स्वयं को छोड़कर नए स्वयं का निर्माण करने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। मुख्य विचार। 1. ध्यान का उद्देश्य, पुराने विचारों, भावनाओं और आदतों को पहचानना और उन्हें छोड़ना। नए विचारों, भावनाओं और संभावनाओं को अपनाना। अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन और नई पहचान का निर्माण करना। 2. ध्यान के लिए तैयारी, सकारात्मक वातावरण बनाना, शांत और व्यवधान रहित जगह चुनें। आरामदायक स्थिति बैठकर या लेटकर ध्यान करें। शरीर स्थिर और सहज होना चाहिए। सांस पर ध्यान, गहरी और स्थिर सांस ले, जिससे मन शांत और केंद्रित हो। निर्धारित समय प्रतिदिन एक ही समय ध्यान के लिए रखें ताकि ये आदत बन जाए। 3. पूर्वाभ्यास, प्री मेडिटेशन अवेयरनेस। अपने पुराने मानसिक और भावनात्मक पैटर्न को पहचानें। ध्यान के दौरान आने वाले विचारों और भावनाओं को बिना विरोध के स्वीकारें। उद्देश्य सिर्फ परीक्षण और अवलोकन होना चाहिए, न कि कोई निष्कर्ष निकालना। 4. मनोवैज्ञानिक तैयारियां। धैर्य रखें, बदलाव तुरंत नहीं होता। अपने आप को किसी भी परिणाम के लिए दबाव न डालें। सकारात्मक आशा और विश्वास रखें कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। 5. ध्यान का मानसिक ढांचा। केंद्रित होना, वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें। स्वयं का निरीक्षण, पुराने पैटर्न को पहचानें। नई संभावना का अनुभव, भविष्य की नई तरंगों और सकारात्मक अनुभवों को महसूस करें। उदाहरण, यदि आपका मन बार बार डर और चिंता में फंसता है,
तो ध्यान में आप पहले इसे पहचानते हैं, पुराने पैटर्न को स्वीकारना, फिर इसे छोड़ देते हैं, अनावश्यक विचारों से मुक्त होना। अंत में आप नई भावना और नए दृष्टिकोण का अनुभव करते हैं। सृजन की अवस्था ध्यान की तैयारी और भूमिका परिवर्तन की नींव है। बिना तैयारी के ध्यान केवल मानसिक शांति देगा, पर असली परिवर्तन नहीं होगा। जब आप पूर्वाभ्यास और मानसिक तैयारियों के साथ ध्यान करते हैं, तो आप अपने पुराने स्वयं को पीछे छोड़कर नए स्वयं की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सरल शब्दों में, ध्यान केवल अभ्यास नहीं, ये आपका जीवन बदलने की तैयारी है। अध्याय 10, अपनी रचनात्मक अवस्था का द्वार खोलें। सप्ताह 1, परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि जब हम अपने पुराने स्वयं के पैटर्न से ऊपर उठना चाहते हैं, तो पहला कदम है रचनात्मक अवस्था, क्रिएटिव स्टेट में प्रवेश करना। ये अवस्था हमें हमारे वास्तविक शक्ति और संभावनाओं से जोड़ती है और हमें अपने भविष्य की नई तरंगों का अनुभव करने में मदद करती है। मुख्य विचार 1, रचनात्मक अवस्था क्या है? ये वो मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें आप पुराने भय, चिंता और नकारात्मक आदतों से मुक्त होते हैं। इस अवस्था में आपका मन और शरीर नई संभावनाओं और नए अनुभवों के लिए खुला होता है। ये अवस्था ध्यान, जागरूकता और सकारात्मक भावना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। 2, सप्ताह 1 का उद्देश्य, पुराने पैटर्न और आदतों को पहचानना, अपने भीतर के नए स्वयं का बीज बोना। दैनिक अभ्यास और ध्यान के माध्यम से रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय करना। 3, ध्यान और अभ्यास, सांस पर ध्यान दें, गहरी और धीमी सांस लेकर वर्तमान क्षण में रहें। पुरानी आदतों को पहचानें, मन में आने वाले पुराने विचारों और भावनाओं को बिना किसी आलोचना के देखें। नई संभावना का अनुभव करें, कल्पना करें कि आप अपने नए स्वयं को जी रहे हैं, शांत, सकारात्मक और सृजनशील। 4, भावनाओं का महत्व, रचनात्मक अवस्था केवल विचारों तक सीमित नहीं है, आपके अनुभव में भावना का होना जरूरी है, जैसे कृतज्ञता, प्रेम, उत्साह, शांति। ये भावनाएं क्वांटम क्षेत्र में नई तरंगों को उत्पन्न करती है और आपके भविष्य को आकार देती है। 5, स्थायित्व का अभ्यास, शुरुआत में यह कठिन हो सकता है क्योंकि पुराना शरीर और मन पुरानी आदतों के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन दैनिक अभ्यास से आप धीरे धीरे रचनात्मक अवस्था को स्थायी बना सकते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने हमेशा खुद को असफल मान लिया। सप्ताह 1 में वो ध्यान और जागरूकता के माध्यम से पहले अपने पुराने पैटर्न, असफलता का भय को पहचानता है, फिर उसे छोड़ देता है और नई सफलता और आत्मविश्वास की भावना अनुभव करता है। इस अभ्यास से उसका मन और शरीर धीरे धीरे नई संभावनाओं के लिए तैयार होता है। रचनात्मक अवस्था वो पहला कदम है जो आपको पुराने स्वयं से नए स्वयं की ओर ले जाता है। सप्ताह 1 में ध्यान और भावनाओं के अभ्यास से आप नए अनुभवों और संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं। यही वो नींव है जिस पर आपकी नई नियति का निर्माण होगा। सरल शब्दों में, पुराने आप को पीछे छोड़ो और अपने भीतर की रचनात्मक शक्ति को जागृत करो। अध्याय 11, स्वयं होने की आदत को काटें। सप्ताह 2, परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने पुराने स्वभाव और आदतों के गुलाम बने रहते हैं। सप्ताह 2 का उद्देश्य है पुराने स्वयं की आदतों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे बदलना। ये प्रक्रिया हमें नए स्वयं के निर्माण के लिए तैयार करती है। मुख्य विचार 1, स्वयं होने की आदत क्या है? ये वो आदत है जिसमें हमारा मन और शरीर पुराने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बार बार दोहराता है। उदाहरण, हमेशा नकारात्मक सोचना, हर स्थिति में डर या चिंता महसूस करना, अपने पुराने व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं से मुक्त न होना,
2. पुराने पैटर्न को पहचानना। सबसे पहला कदम है अपने मन और शरीर में बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न को पहचानना। ये ध्यान और जागरूकता के अभ्यास से संभव है। पहचानने के बाद ही हम उन्हें बदल सकते हैं। 3. ध्यान और अभ्यास। पुराने स्वयं का निरीक्षण। ध्यान के दौरान अपने भीतर आने वाले पुराने विचारों और भावनाओं को देखें। नए स्वयं का अनुभव कल्पना करें कि आप शांति, शक्ति और रचनात्मकता के नए पैटर्न को जी रहे हैं। दोहराव ये अभ्यास लगातार और नियमित रूप से करें ताकि नए पैटर्न मस्तिष्क और शरीर में स्थायी बन जाएं। 4. भावनाओं का महत्व। सिर्फ सोच बदलने से पर्याप्त नहीं होता। पुराने पैटर्न को बदलने के लिए भावना का प्रयोग जरूरी है, जैसे प्रेम, कृतज्ञता, उत्साह और शांति। जब आप नए पैटर्न को भावनाओं के साथ अनुभव करते हैं तो आपका मस्तिष्क और शरीर इसे अपनी नई आदत के रूप में स्वीकार करता है। 5. पुराने स्वयं से मुक्त होना। सप्ताह 2 में मुख्य लक्ष्य है पुराने स्वयं से अंतराल, दी गैप, बनाना। ये अंतराल वो क्षण है जब आप पुराने पैटर्न से ऊपर उठते हैं और नए स्वयं को सक्रिय रूप से चुनते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति हर बार गुस्सा होने पर प्रतिक्रिया करता है। सप्ताह 2 में वह पहले अपने गुस्से का पैटर्न पहचानता है, ध्यान और जागरूकता के माध्यम से उसे रोकता है, नए पैटर्न के रूप में शांति और संयम अपनाता है। इस अभ्यास से उसका मन और शरीर धीरे धीरे पुराने स्वभाव से मुक्त होने लगता है। पुराने स्वयं की आदत हमारे जीवन में परिवर्तन की सबसे बड़ी बाधा है। सप्ताह 2 का अभ्यास हमें पुराने पैटर्न को पहचानने, छोड़ने और नए पैटर्न अपनाने में मदद करता है। यही वो प्रक्रिया है जो हमें नए स्वयं और नई नियति की ओर ले जाती है। सरल शब्दों में, पुराने आपकी आदत को काटो और नए, सशक्त और रचनात्मक आप को अपनाओ। अध्याय 12, पुराने आपकी स्मृति को तोड़े। सप्ताह 3। परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने पुराने अनुभवों, यादों और भावनाओं के आधार पर अपनी पहचान और जीवन जीते हैं। सप्ताह 3 का उद्देश्य है पुरानी स्मृतियों और उनके प्रभाव को तोड़ना, ताकि आप नई पहचान और नई संभावनाओं के साथ जीवन जी सकें। मुख्य विचार। 1. पुरानी स्मृति का प्रभाव। हमारा मस्तिष्क और शरीर अतीत की यादों और अनुभवों से प्रभावित रहता है। उदाहरण, किसी पुराने असफल अनुभव ने आपको डर या हतोत्साह दिया। कोई नकारात्मक घटना बार बार आपके मन और शरीर में सक्रिय हो रही है। ये स्मृतियां हमारे पुराने आप का निर्माण करती हैं। 2. स्मृति को पहचानना। पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सी स्मृतियां अभी भी आपकी ऊर्जा और भावनाओं को नियंत्रित करती है। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से आप इन पुरानी स्मृतियों और पैटर्नों का निरीक्षण कर सकते हैं। 3. ध्यान और अभ्यास। पुरानी स्मृति से अलग होना। ध्यान में जब कोई पुरानी भावना उभरती है तो उसे पुनः अनुभव न करें, केवल पहचानें। नई संभावना को महसूस करना। कल्पना करें कि आप नए आप के रूप में कार्य कर रहे हैं। पुराने अनुभव अब आपको प्रभावित नहीं करते। ये प्रक्रिया लगातार दोहराई जाए ताकि नए पैटर्न मस्तिष्क और शरीर का हिस्सा बन जाएं। 4. भावनाओं का पुनः प्रोग्रामिंग। पुरानी स्मृतियां अक्सर नकारात्मक भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। डर, गुस्सा, चिंता। नए पैटर्न में इन भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं जैसे प्रेम, शांति, कृतज्ञता से बदलें। इससे मस्तिष्क और शरीर पुराने पैटर्न को छोड़कर नए पैटर्न को अपनाते हैं। 5. स्मृति तोड़ने का महत्व। जब आप पुरानी स्मृति और उसके प्रभाव को तोड़ते हैं तो आप पुराने डर और सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं, अपने जीवन की नई संभावनाओं को सक्रिय करते हैं, वास्तविक स्वयं का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति हमेशा कहता है, मैं असफल रहा हूं, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। सप्ताह 3 में वह
इस पुरानी स्मृति को पहचानता है, इसे अनुभव नहीं करता, केवल देखता है, नई संभावना के रूप में सोचता है। मैं सक्षम हूं और मेरी सफलता संभव है। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क और शरीर में नए पैटर्न स्थापित हो जाते हैं। पुरानी स्मृतियां हमारे पुराने आप को बनाए रखती हैं। सप्ताह 3 का अभ्यास हमें इन स्मृतियों को पहचानने, अलग होने और नए स्वयं को अपनाने में मदद करता है। यही वो प्रक्रिया है जो पुराने आप को तोड़कर नया, सशक्त और रचनात्मक आप बनाने में सक्षम बनाती है। सरल शब्दों में, पुरानी यादों और अनुभवों की पकड़ छोड़ो और नए स्वयं की ओर कदम बढ़ाओ। अध्याय 14, अपने नए भविष्य के लिए नया मस्तिष्क बनाएं। सप्ताह 4, परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में बताते हैं कि वास्तविक परिवर्तन केवल मस्तिष्क में नए न्यूरल पैटर्न्स बनाने से संभव है। सप्ताह 4 का उद्देश्य है पुराने पैटर्न को छोड़कर नया मस्तिष्क और नए विचारों, भावनाओं तथा संभावनाओं के लिए तैयार होना। ये प्रक्रिया हमें अपने नए भविष्य का निर्माण करने में मदद करती है। मुख्य विचार। 1, नया मस्तिष्क क्यों जरूरी है? हमारे पुराने विचार और आदतें पुराने न्यूरल नेटवर्क के कारण दोहराई जाती है। यदि हम वही मस्तिष्क उपयोग करते रहेंगे तो हम हमेशा पुराने स्वयं और पुराने परिणाम में फंसे रहेंगे। नया मस्तिष्क नए पैटर्न और नई संभावनाओं के लिए आवश्यक है। 2, नए न्यूरल पैटर्न बनाना। ध्यान, जागरूकता और रचनात्मक अभ्यास के माध्यम से मस्तिष्क में नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं। उदाहरण, रोज सकारात्मक भावनाओं का अभ्यास मस्तिष्क में स्थायी सकारात्मक पाथवेज बन जाते हैं। पुराने डर और चिंता को छोड़ना नए न्यूरल पैटर्न इसे बदल देते हैं। 3, सप्ताह 4 का अभ्यास। ध्यान के माध्यम से अपने नए स्वयं का अनुभव करें। शांत, सशक्त और रचनात्मक। पुरानी आदतों और विचारों को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे छोड़ें। भावनाओं के माध्यम से कृतज्ञता, प्रेम, शांति और उत्साह के भाव अनुभव करें। ये भावनाएं मस्तिष्क में नए पैटर्न को स्थायी बनाने में मदद करती हैं। दोहराव और नियमितता। रोजाना अभ्यास करें ताकि मस्तिष्क नया नेटवर्क मजबूती से बना सके। 4, भविष्य की तरंगों के साथ संरेखण। नया मस्तिष्क बनाने का मतलब है कि आप भविष्य की नई संभावनाओं के अनुरूप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जब मस्तिष्क नए पैटर्न को अपनाता है तो आपके विचार, निर्णय और व्यवहार आपके नए भविष्य के अनुरूप ढलने लगते हैं। 5, स्थायी परिवर्तन का परिणाम। पुराने पैटर्न कमजोर पड़ जाते हैं। नया मस्तिष्क आपकी नई पहचान और नई जीवन शैली का आधार बनता है। आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं और अपने भविष्य को सक्रिय रूप से आकर्षित कर सकते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति हमेशा डर और चिंता में फंसा रहता था। सप्ताह 4 में वह पुराने न्यूरल पैटर्न, डर को पहचानता और छोड़ता है। नए पैटर्न में कृतज्ञता, शांति और आत्मविश्वास का अनुभव करता है। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क नए न्यूरल नेटवर्क बना देता है, जिससे उसके विचार, भावनाएं और व्यवहार स्थायी रूप से बदल जाते हैं। पुराने मस्तिष्क को बदलना और नया न्यूरल नेटवर्क बनाना वास्तविक परिवर्तन की कुंजी है। सप्ताह 4 का अभ्यास हमें नए स्वयं और नए भविष्य के साथ संरेखित करता है। यही वो प्रक्रिया है जिससे आप सशक्त, रचनात्मक और स्वतंत्र जीवन की ओर बढ़ते हैं। सरल शब्दों में, पुराने मस्तिष्क को छोड़ो, नया मस्तिष्क बनाओ और अपने नए भविष्य का निर्माता बनो। अध्याय 15, अपने नए वास्तविकता को जीना, पारदर्शी और साक्षात होना। परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में बताते हैं कि जब हमने पुराने स्वयं को छोड़ा और नया मस्तिष्क तथा नया स्वयं बना लिया, तो अगला कदम है अपनी नई वास्तविकता को पूरी तरह जीना। ये अवस्था हमें केवल सोचने या महसूस करने तक सीमित नहीं रखती,
बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में नए आप का अनुभव कराती है। मुख्य विचार। 1। नई वास्तविकता क्या है? ये वो जीवन है जिसमें आप पुरानी आदतों, सीमाओं और डर से मुक्त होते हैं। आप अपने नए न्यूरल पैटर्न, नई भावनाओं और नई पहचान के अनुरूप जीते हैं। नई वास्तविकता में आप केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सृजनशील और सक्रिय रूप से जीवन का निर्माण करते हैं। 2। पारदर्शी होना, ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शी होने का मतलब है भीतर और बाहर एक होना। आपकी सोच, भावनाएं और क्रियाएं संपूर्ण रूप से संरेखित हों। कोई विरोधाभास या दोहराव नहीं होता। जो आप हैं वही आपके व्यवहार और जीवन में दिखता है। 3। साक्षात होना, एम्बॉडीमेंट। साक्षात होना मतलब है कि आपका नया स्वयं केवल विचार या कल्पना नहीं, बल्कि आपका अनुभव और जीवन शैली बन गया है। उदाहरण, अगर आप शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं, तो वो केवल ध्यान में नहीं, बल्कि हर बातचीत, निर्णय और कार्य में झलकता है। आपके शरीर, मस्तिष्क और भावनाएं नए पैटर्न का निरंतर प्रदर्शन करते हैं। 4। रचनात्मक और सक्रिय जीवन। नई वास्तविकता में आप केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं करते। आप अपने जीवन की परिस्थितियों, संबंधों और अनुभवों को सक्रिय रूप से सृजित करते हैं। ये अवस्था अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहने का अनुभव कराती है। 5। स्थायी परिवर्तन का महत्व। जब आप नई वास्तविकता को पूरी तरह जीते हैं, तो परिवर्तन स्थायी बन जाता है। आपके पुराने न्यूरल पैटर्न कमजोर पड़ जाते हैं। आपका मस्तिष्क और शरीर नए आपके अनुरूप कार्य करता है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता लगातार अनुभव होते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति पहले हर स्थिति में डर और चिंता महसूस करता था। अब वो अपने नए न्यूरल पैटर्न के अनुसार सोचता और महसूस करता है। हर निर्णय और कार्य में शांति, आत्मविश्वास और रचनात्मकता दिखाता है। अपने नए स्वयं को हर दिन के जीवन में साक्षात रूप से अनुभव करता है। नई वास्तविकता केवल सोच या कल्पना नहीं, बल्कि आपके जीवन का वास्तविक अनुभव है। पारदर्शी और साक्षात होना मतलब है कि आप अपने नए स्वयं के अनुरूप पूरी तरह जीवन जीते हैं। यही वो अंतिम चरण है जहां आप सृजनशील, स्वतंत्र और सशक्त जीवन का अनुभव करते हैं। सरल शब्दों में, जो आप अंदर अनुभव करते हैं, वही बाहर आपके जीवन में झलकता है। अपने नए स्वयं को पूरी तरह जिए। समापन और उपसंहार। परिचय। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पुस्तक स्वयं को बदलो का अंतिम संदेश ये है कि हमारा जीवन हमारे सोच, भावनाओं और आदतों का परिणाम है, और इन्हें बदलकर हम नई वास्तविकता और नया स्वयं बना सकते हैं। इस उपसंहार में हम पुस्तक के मुख्य विचारों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग को संक्षेप में समझेंगे। मुख्य संदेश। 1। आपका भविष्य आपके वर्तमान निर्णयों में है। भविष्य केवल पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि आपके विचार, भावनाएं और क्रियाओं का परिणाम है। जब आप अपने मन और शरीर को नए पैटर्न के अनुरूप ढालते हैं, तो आप नई संभावनाओं और सफलता का निर्माण कर सकते हैं। 2। पुराने स्वयं को छोड़ना। पुराने डर, आदतें और सीमाएं हमारे विकास की राह में बाधा डालते हैं। उन्हें पहचानना, अंतराल, दी गैप में छोड़ना और नए पैटर्न अपनाना आवश्यक है। 3। नया मस्तिष्क और नई आदतें बनाना। ध्यान, जागरूकता और रचनात्मक अभ्यास से आप नए न्यूरल पैटर्न विकसित कर सकते हैं। ये पैटर्न धीरे धीरे आपके नए स्वयं और नई वास्तविकता का आधार बनते हैं। 4। रचनात्मक अवस्था में जीना। केवल पुराने आप को बदलना पर्याप्त नहीं, आपको नई वास्तविकता को जीना और साक्षात रूप से अनुभव करना होगा। ये पारदर्शी और साक्षात जीवन ही स्थायी परिवर्तन और सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है। 5। धैर्य और निरंतर अभ्यास।
परिवर्तन तुरंत नहीं होता। लगातार अभ्यास, ध्यान और सकारात्मक भावनाओं के अनुभव से ही नए पैटर्न मजबूत होते हैं। यही अभ्यास आपके नए स्वयं और नए भविष्य को स्थायी बनाता है। अंतिम विचार: स्वयं को बदलना केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं, बल्कि आपके जीवन की पूरी गुणवत्ता को बदलने का तरीका है। जब आप पुराने आप को छोड़ते हैं, नए पैटर्न अपनाते हैं और नई वास्तविकता जीते हैं, तो आपका जीवन असीम संभावनाओं और पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। यही पुस्तक का संदेश है। आपका जीवन आपके विचारों और भावनाओं का दर्पण है। इसे बदलकर आप अपनी नई नियति बना सकते हैं। सरल शब्दों में, पुरानी आदतों और पैटर्न को पहचानें और छोड़ें। अपने मस्तिष्क और शरीर को नए पैटर्न के अनुरूप ढालें। नई भावनाओं और रचनात्मकता के साथ अपने जीवन को पूरी तरह जिए। यही वास्तविक परिवर्तन, सफलता और स्वतंत्रता है। ये उपसंहार पाठक को व्यावहारिक दिशा और प्रेरणा देता है कि वे अपने नए स्वयं और नई वास्तविकता की ओर कदम बढ़ाएं। परिशिष्ट अपेंडिक्स। परिचय। परिशिष्ट में डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने व्यावहारिक उपकरण, अभ्यास और मार्गदर्शन दिए हैं, जो पाठक को पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों और ध्यान प्रक्रियाओं को दैनिक जीवन में लागू करने में मदद करते हैं। ये अनुभाग सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में बदलने का माध्यम है। मुख्य सामग्री: 1. ध्यान के लिए तैयारी के निर्देश। शांत और व्यवधान रहित जगह चुनें। आरामदायक मुद्रा में बैठें या लेटें। आंखें बंद करके गहरी और स्थिर सांस लें। नियमित समय निर्धारित करें ताकि ये आपकी आदत बन जाए। 2. दैनिक ध्यान अभ्यास। पुराने पैटर्न की पहचान ध्यान में अपने मन और शरीर में बार बार आने वाले विचारों और भावनाओं को देखें। नई संभावना का अनुभव, नए स्वयं की कल्पना करें। शांत, सशक्त और रचनात्मक। भावनाओं के अभ्यास: प्रेम, कृतज्ञता, शांति और उत्साह का अनुभव करें। इसे रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट करें। 3. अंतराल दी गैप का अभ्यास। पुराने स्वयं और नए स्वयं के बीच आने वाले क्षण को महसूस करें। इस अंतराल में पुराने विचारों और भावनाओं को छोड़ें, नए पैटर्न और भावनाओं को अपनाएं। 4. नई आदतें और न्यूरल पैटर्न बनाना। दैनिक जीवन में पुराने व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं की जगह नए पैटर्न अपनाएं। छोटे बदलाव से शुरुआत करें, जैसे शांत प्रतिक्रिया देना, सकारात्मक सोच अपनाना, दैनिक कृतज्ञता अभ्यास। नियमित अभ्यास से ये नए पैटर्न मस्तिष्क और शरीर में स्थायी बन जाते हैं। 5. रचनात्मक अवस्था का अनुभव। ध्यान और दैनिक अभ्यास के माध्यम से रचनात्मक अवस्था में प्रवेश करें। अपने जीवन की परिस्थितियों और निर्णयों को नए पैटर्न के अनुरूप ढालें। धीरे धीरे ये अवस्था आपके स्वभाव और जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। 6. भविष्य की तरंगों के साथ संरेखन। अपने विचार, भावनाएं और ध्यान भविष्य की नई संभावनाओं के अनुरूप रखें। इस संरेखण से आप अपने जीवन को सक्रिय रूप से सृजित कर सकते हैं। 7. धैर्य और निरंतर अभ्यास। परिवर्तन समय और निरंतर अभ्यास मांगता है। धैर्य रखें और नियमित अभ्यास करते रहें। छोटे प्रयास भी धीरे धीरे बड़े बदलाव का निर्माण करते हैं। परिशिष्ट का उद्देश्य है कि आप सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में बदलें। इसे नियमित अभ्यास में शामिल करके आप पुराने स्वयं से मुक्त होंगे, नया मस्तिष्क और नई आदतें विकसित करेंगे, अपनी नई वास्तविकता और रचनात्मक जीवन शैली का अनुभव करेंगे। सरल शब्दों में, परिशिष्ट आपको स्वयं को बदलो के सिद्धांतों को जीवन में लागू करने और अपने नए स्वयं को पूरी तरह जीने का व्यावहारिक मार्गदर्शन देता है। अंत नोट्स, एंड नोट्स। परिचय। अंत नोट्स में डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने पुस्तक में दिए गए वैज्ञानिक संदर्भ, अध्ययन और अतिरिक्त जानकारी को शामिल किया है।
ये अनुभाग पाठक को गहराई से समझने और शोध आधारित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। मुख्य बिंदु 1, संदर्भ और शोध। क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान से जुड़े अध्ययन। न्यूरल नेटवर्क, ध्यान और न्यूरोप्लास्टिसिटी पर वैज्ञानिक प्रमाण। 2, अधिक अध्ययन के लिए स्रोत। पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर विस्तार से जानने के लिए अनुसंधान पत्र और किताबों की सूची। 3, व्यावहारिक सुझाव। ध्यान और अभ्यास के विज्ञान को समझने के लिए विस्तृत नोट्स। पाठक स्वयं अनुभव और प्रयोग के लिए मार्गदर्शन। अनुक्रमणिका, इंडेक्स। उद्देश्य: अनुक्रमणिका पाठक को पुस्तक में किसी भी विषय, अध्याय या तकनीक को आसानी से ढूंढने में मदद करती है। मुख्य बिंदु 1, अध्याय शीर्षक और पृष्ठ संख्या। भाग 1, आपका विज्ञान। क्वांटम आप, प्री 15। अपने वातावरण पर विजय पाना, प्री 25। भाग 2, आपका मस्तिष्क और ध्यान। 3 मस्तिष्क, प्री 55। अंतराल, प्री 65। ध्यान और रहस्यमय, प्री 75। भाग 3, अपनी नई नियति की ओर कदम। ध्यान की प्रक्रिया, भूमिका और तैयारी, प्री 95। अपनी रचनात्मक अवस्था का द्वार खोलें, प्री 105। स्वयं होने की आदत को काटें, प्री 115। पुराने आप की स्मृति को तोड़े, प्री 125। अपने नए भविष्य के लिए नया मस्तिष्क बनाएं, प्री 135। अपने नए वास्तविकता को जीना, प्री 145। 2 प्रमुख विषय और कीवर्ड। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ध्यान, रचनात्मक अवस्था, अंतराल, भावनाएं, भविष्य की तरंगे, पुरानी आदतें, नया स्वयं, आभार, एक्नॉलेजमेंट्स, परिचय। इस अनुभाग में लेखक अपने सहयोगियों, परिवार और मार्गदर्शकों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पुस्तक को साकार करने में मदद की। मुख्य बिंदु 1, वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग। न्यूरोसाइंस और क्वांटम भौतिकी के विशेषज्ञों को धन्यवाद। ध्यान और मनोविज्ञान के क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वालों का आभार। 2, व्यक्तिगत समर्थन। परिवार और मित्रों को जिन्होंने लेखक को प्रेरित और समर्थन दिया। 3, पाठकों के लिए संदेश। लेखक पाठकों का धन्यवाद करता है क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता और अभ्यास से ही पुस्तक का उद्देश्य पूरा होता है। अंत नोट्स, ज्ञान और शोध को गहरा करने का माध्यम। अनुक्रमणिका, किसी भी विषय को तुरंत ढूंढने में मदद। आभार उन सभी का सम्मान और धन्यवाद जिन्होंने इस यात्रा में योगदान दिया। सरल शब्दों में, ये अनुभाग पुस्तक को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और पाठक के लिए उपयोगी बनाने का अंतिम हिस्सा है। ये था आज का सफर। अगला अध्याय लेकर मैं फिर आऊंगा माइंडफुल चैप्टर्स पर। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। माइंडफुल चैप्टर्स, किताबों की ज्ञान आपके दिल तक।